हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिंशी एकेडमी। मैं हूं आपके साइंस टीचर टुकटुकी घोष। आज हम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। क्या है? एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मैग्नेट्स के बारे में। ठीक है, तो मैग्नेट के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये सब एक स्टोरी के थ्रू हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो हम एक स्टोरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए, ये जो है स्टोरी का दो कैरेक्टर, ये है रेशमा और ये है उनका दादी। ठीक है, रेशमा का जो दादी है, जो ग्रैंडमा है, ये है रेशमा का ग्रैंडमा। तो रेशमा का जो स्टोरी, रेशमा बहुत स्टोरी उसकी जो ग्रैंडमा है उसे कहती है। ठीक है, तो रेशमा कहाँ रहता है? रेशमा कोस्टल एरिया में रहता है, केरला का कोस्टल एरिया। केरला कहाँ है? केरला जो स्टेट है वो इंडिया के जो साउथ पोर्शन है, साउथ में केरला है। ठीक है, तो वो जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया इसका मतलब है जो समुंदर के जो आसपास का इलाका है उसे हम क्या कहते हैं? कोस्टल। ठीक है, कोस्टल एरिया में कौन रहता है? रेशमा रहता है। ठीक है, रेशमा का जो स्टोरी उसकी जो ग्रैंडमा है उसे बहुत पसंद है, इसलिए रेशमा क्या करता है? रेशमा वो 60 उसका जो ग्रैंडमा है उसकी 60th ठीक है, 60th बर्थडे के लिए एक स्टोरी तैयार करता है। तो स्टोरी शुरू होता है जब बहुत पुराने दिनों में, जब केरला से, जो केरला स्टेट है वो समुद्र के बहुत पास है, कोस्टल एरिया में है। वहां से जो नाविक है, जो सेलर्स है, वो क्या करते थे? स्पाइसेस लेकर मिडिल ईस्ट में ट्रेड करते थे। स्पाइसेस सबको पता ही होगा। ठीक है, तो जो स्पाइसेस लेकर कहां से करता था? केरला से मिडिल ईस्ट पर और बहुत सारे देशों में ट्रेड करते थे। ठीक है, वो ट्रेड करने के समय क्या वो लोग जो डायरेक्शन के लिए, किसके लिए? डायरेक्शन के लिए स्टार्स का, जो ध्रुव तारा का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो ध्रुव तारा जो है, जैसे वो नॉर्थर्न जो स्काई में है, वैसे ही वो लोग डायरेक्शन देखते थे। जिस स्टार जिस डायरेक्शन में है वो लोग वैसे ही ठीक करते थे। तो ये स्टार नॉर्थ में है, अगर जहाज नॉर्थ पर जा रहा है तो जो राइट हैंड साइड है वो क्या है? राइट हैंड साइड जो है पश्चिम है, लेफ्ट हैंड साइड वो है पूर्व है। ऐसा ही हम क्या करते थे? ऐसे वो लोग ठीक करते थे। ठीक है, तो तब कौन किसको देखकर डायरेक्शन ठीक करते थे वो लोग? स्टार्स को देखकर। स्काई पर जो स्टार होता है उसे देखकर डायरेक्शन ठीक करता था। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ये स्टोरी थोड़ा बदल गया। स्टोरी क्या है? एक दिन का बात है जब ये जो जहाज है आप देख रहे हैं, ये जहाज फंस जाता है सी स्टॉर्म। सी स्टॉर्म का मतलब क्या है? समुद्रिक जो तूफान होता है, वो सी स्टॉर्म में ये जहाज, ये जो शिप है, ये फंस जाता है। ठीक है, अगर अब सोचिए, वो लोग स्काई पर जो स्टार होता है उसे देखकर क्या करते थे? डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, स्काई पर जो स्टार होता है उसे देखकर डायरेक्शन देखते थे। पर अगर स्काई क्लाउड पर ढक जाए, बहुत रेन, सी स्टॉर्म में क्या होता है? बहुत तूफान होता है, जो स्काई है वो क्लाउड में ढक जाता है, ब्लैक कलर का, तो स्टार आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो नाविक को भी वो स्टार नहीं दिखे। तब रेशमा को एक डाउट आया। ठीक है, कोई भी लोग सिर्फ स्टार की भरोसे में घर से तो नहीं निकलेगा। ठीक है, बहुत दूर की यात्रा है ये सब, यहाँ से मिडिल ईस्ट बहुत दूर है। सिर्फ स्टार के लिए ये सब तो होता ही रहता है ना समुंदर में, ये समुद्रिक तूफान, ये समुद्रिक जो होता है ना सी स्टॉर्म, ये सब होता ही रहता है। तो कुछ और भी तो होगा जिसको देखकर वो लोग डायरेक्शन अपना ठीक करेंगे। ठीक है, सिर्फ तो स्टार को देखकर अपना डायरेक्शन कहाँ किस दिशा में जाएंगे वो लोग, ये तो नहीं ठीक करेंगे। तो रेशमा को ये पता चला लाइब्रेरी में जाकर कि वो लोग एक डिवाइस यूज करते थे। डिवाइस का नाम है मैग्नेटिक कॉम्पास। मैग्नेटिक कॉम्पास, इसमें मैग्नेट लगा हुआ रहता था। इसके बारे में हम बाद में बहुत बात करेंगे। ठीक है, तो इस डिवाइस को लेकर वो लोग ट्रैवल करते थे। जो नाविक है, जो सेलर्स है, वो लोग मैग्नेटिक कॉम्पास के थ्रू देखते थे कि वो लोग कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है,
अब हम जानेंगे कौन कौन सी चीज में आप अपनी डेली लाइफ में कौन कौन सी चीज में मैग्नेट दिखते हैं। जो पर्स है, ऐसा तो पर्स आपने देखा ही होगा, ये है, यहाँ पर मैग्नेट लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो बहुत पर्सेस है, बहुत चीज है जिसमें क्या है, मैग्नेट लगा हुआ रहता था, ठीक है। पुराने काल है, पुराने जो दिन है, ये जो आप दिख रहा है स्क्रीन पर आपको, ये इसे कहते हैं लोडस्टोन। क्या कहते हैं, लोडस्टोन। दिस इज नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स, ठीक है। नेचुरली ऑकरिंग का मतलब क्या है, जो हम नेचर में, जिस मैग्नेट को हम नेचर से लाते थे उठाकर, इसे हम नेचुरली ऑकरिंग कहते हैं। इसे, ये पत्थर की जैसे जो दिख रहा है आपको, यही एक मैग्नेट है जो नेचर में हम पाते हैं। और आप जो सब मैग्नेट यूज करते हैं वो सब क्या है, वो सब आर्टिफिशियल मैग्नेट है। आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब है वो नेचर में ऐसा नहीं पाया जाता, ऐसा मैग्नेट नहीं पाया जाता। वो दे आर जस्ट पीस ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन जो पीस है ना, लोहे, वो लोहे को कुछ आप बाद में पढ़ेंगे जब बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो लोहे को ही हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है। तो मैग्नेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक है नेचुरली ऑकरिंग, नेचर में पाया जाता है, और एक है आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। कहा जाता है मैग्नस नाम का एक आदमी, जो लोहे के जूता पहनकर, उसका लोहे के जो तब के लिए उसका जूता का जो लोहा है, वो एक पत्थर में एक दिन अटक गया था। तो वो बहुत सालों की, वो कई हजार सालों की पुराना बात है, ठीक है। वो अटक गया था, तब से वो इस जो स्टोन का नाम, मैग्नेट का नाम, वो उसका नाम था मैग्नेस, वो आदमी का नाम था, तो इसलिए वहां से मैग्नेट का नाम आया है, ठीक है। हम नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट को मैग्नेटाइट भी कहते हैं, ठीक है। वो कहाँ से आया है, मैग्नेस जो नाम है उस आदमी का, जिसके पाँव में पहली बार, पाँव में जो लोहे है वो अटक गया था, ठीक है, लोडस्टोन पे। दिस इज कॉल्ड लोडस्टोन। तो अब हम जानेंगे कि कितने प्रकार के मैग्नेट्स होते हैं। दिख रहा है आपको, दिस इज बार मैग्नेट, दिस इज यू शेप्ड मैग्नेट, एंड दिस इज रिंग मैग्नेट। तो कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं मैग्नेट्स। एक है बार मैग्नेट, ये बार के तरह दिख रहा है, यह है यू के तरह दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं यू शेप्ड मैग्नेट, एंड दिस इज रिंग मैग्नेट। मेरे पास तो रियली ये चीज सब है, ठीक है। ये देखिए, दिस इज, आपको दिख रहा है आपको, दिस इज क्या है, ये है बार मैग्नेट, ठीक है। ये क्या है, बार मैग्नेट, जिसमें ये नॉर्थ लिखा हुआ है, और ये देखिए साउथ लिखा है, जो नीला वाला पोर्शन है इसमें साउथ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये है रिंग मैग्नेट, ये क्या है, ये है एक रिंग मैग्नेट, ठीक है। ये क्या है, एक रिंग मैग्नेट। और दिस इज यू शेप्ड मैग्नेट, दिख रहा है आपको, दिस इज यू शेप्ड मैग्नेट, दिस इज बार मैग्नेट। अब दिख रहा है स्क्रीन पर आपको, वो जो बार मैग्नेट है, ये है रियल लाइफ में ऐसा दिखता है, ठीक है। दिस इज यू शेप मैग्नेट, एंड दिस इज रिंग मैग्नेट। ये रिंग के तरह दिखता है आपको, रिंग जैसा होता है वैसे है, ये बार का तरह, और ये यू शेप्ड है, ठीक है। ओके, सो हमने जान लिया कि क्या है मैग्नेट, कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे कि मैग्नेट कौन कौन सी चीज को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो पहले हम ये करते हैं, एक बार मैग्नेट लेते हैं, ये आपको बार मैग्नेट दिख रहा है ना, और ये एक पेन लेते हैं, खींच रहा है इसको, अट्रैक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ओके। सो प्लास्टिक को मैग्नेट नहीं अट्रैक्ट करता है। इसके बाद हम लेते हैं एक ग्राफाइट पेंसिल, जो ऊड का बना हुआ है, इसे खींच रहा है, दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा पास जाता हूँ, ठीक है। देखिए, इसे नहीं खींच रहा है, देखिए नहीं खींच रहा है,
इसके बाद हम लेते हैं एक, देखिए आप, चाबी को। क्या लेंगे आप? हम एक चाबी लेंगे। देखिए खींच रहा है ना इसको, देखिए आप, ऐसे मैं रखती हूँ ऐसे, आप देखिए खींच रहा है ना। ये किससे बना हुआ है? लोहे से। किससे बना हुआ है ये? लोहे से, ठीक है। सो लोहे को यानी आयरन को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। आयरन को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा? जो वुड है, जो प्लास्टिक है, इसे मैग्नेट नहीं अट्रैक्ट करता है, पर जो ये लोहे का चाबी है इससे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आप जिसे भी मैग्नेट ले लीजिए, हर कोई मैग्नेट इसे देख लीजिए, सब मैग्नेट खींचेगा इसे, देखिए, ठीक है। ठीक है। सो इस एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी देख सकते हैं हर एक चीज को। मैं आपको मेरी जो ये जो ड्रेस है इसमें भी आपको लगा कर दिखा रही हूँ। यहाँ पर नहीं अट्रैक्ट करता है, यहाँ पर भी नहीं, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। यहाँ पर नहीं, ये सोने का बना हुआ है, सोने का रिंग, यहाँ पर भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नेट सिर्फ कुछ ही जो चीज है, गिने चुने किसी चीज है, उसको ही अट्रैक्ट करता है, उसको ही खींचता है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स। The materials which are attracted towards a magnet are called magnetic materials. The materials which are attracted towards a magnet are called magnetic materials. तो हम लोग तो एक मैग्नेटिक मटेरियल इससे पाए, कौन सा? ये लोहा वाला जो है ना, लोहे का जो चाबी। तो मैग्नेटिक मटेरियल एक तो हम लोग ने खोजा है, क्या है? लोहा, ठीक है। सो मैग्नेटिक मटेरियल तीन है, एक है आयरन, निकेल और कोबाल्ट। आयरन, निकेल और कोबाल्ट। सिर्फ निकेल और कोबाल्ट मेरी पास अब तो नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये नहीं दिखा सकती आपको। पर आयरन जो है, मैंने आपको दिखाया है कि आयरन को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। तो तीनों चीज को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है? मटेरियल्स व्हिच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो सब चीज को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। जैसे ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है, प्लास्टिक का बना हुआ है। जैसे आपने देखा जैसे ये ग्राफाइट का बना हुआ, ये पेंसिल, वुडन पेंसिल, ये सब क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब अगर अच्छे से एक चीज देखा है तो आपको पता होगा, मैं आपको पास जाकर दिखा रही हूं, ठीक है। आप अच्छे से देखिए, ये मैग्नेट, ये जो है, ठीक है, देखिए यहां पर अट्रैक्ट कर रहा है, यहां पर भी अट्रैक्ट कर रहा है। पर मैं अगर इस चाबी को मिडिल में दूं, देखिए ये मिडिल जो पोर्शन है वहां पर ये मैग्नेट इससे नहीं खींच रहा है। सो लोहे को जो मिडिल पोर्शन है, जो यहां पर भी खींच रहा है, यहां से भी खींच रहा है, यहां से भी खींच रहा है इसे, पर जो मिडिल पोर्शन है, दिस इज द मिडिल पोर्शन, ये मिडिल पोर्शन पर मैग्नेट इससे नहीं खींच रहा है, ठीक है। अब आप जो यू शेप मैग्नेट है इसे लेकर भी इसे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर इसे ये खींच रहा है इसे, पर अगर आप इस जगह देंगे, देखिए ये मिडिल पॉइंट है, इस मैग्नेट का मिडिल पॉइंट है, यहाँ पर नहीं खींच रहा है। दिस इज यू शेप मैग्नेट, ठीक है।
तो मैग्नेट सिर्फ ये जो दो पोर्शन है, जो साइड वाला पोर्शन है, मैग्नेट का जो साइड वाला पोर्शन है वहां पर ही अट्रैक्शन इसका काम करता है, पर जो मिडिल वाला पोर्शन है यहां पर इसका अट्रैक्शन नहीं काम करता। ठीक है, मैग्नेट यहां से जो मिडिल वाला पोर्शन है, मैग्नेट का जो मिडिल पोर्शन है वहां से नहीं अट्रैक्ट करता है। जिस दो पोर्शन से अट्रैक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? पोल्स। उसे हम क्या कहते हैं? पोल्स। जो इन वाला लिखा है ना, जो रेड वाला दिख रहा है आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, और ये रियल, ये जो रेड वाला है वहां पर क्या लिखा है? एन लिखा है, एन। और जो साउथ वाला है, जो ब्लू वाला है, यहाँ पर क्या लिखा है? एस। तो साउथ को हम एस से डिनोट करते हैं और नॉर्थ को हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कितने तरह के पोल्स होते हैं एक मैग्नेट के? दो तरह के। क्या क्या है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है अ सिंगल पोल और अ सिंगल साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। अ सिंगल, अगर आप इस जो मैग्नेट है इसे आप मिडिल से इसे तोड़ देंगे, फिर भी ये इसका जो नॉर्थ है यहाँ पर साउथ क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर फिर नॉर्थ, और यहाँ पर साउथ क्रिएट हो, ये तो साउथ है ही। ठीक है, सिंगल पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। सिर्फ नॉर्थ पोल हो कि सिर्फ साउथ पोल हो ऐसा नहीं हो सकता। नॉर्थ पोल भी हो सकता है, साउथ पोल, दोनों ही एक मैग्नेट में होता है हर वक्त। ठीक है, कभी भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल सिर्फ एक है ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक ऐसे बार मैग्नेट को अगर क्या करेंगे, आप एक स्ट्रिंग से उसे हैंग कर देंगे, झुला देंगे, तो क्या होगा? वो ऐसे घूमते घूमते थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने के बाद आपको दिखेगा कि वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में, आपको अगर आप जिस जगह में हैं वहां पर क्या आपको पता है कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है? अगर आपको पता भी नहीं होगा तो ये मैग्नेट आपको बता देगा कि कौन से जगह में, कौन से दिक में नॉर्थ है, कौन से दिक में क्या है? साउथ है। ठीक है, जो जहां वो डायरेक्शन है नॉर्थ की तरफ, जो साउथ एज जो है वो जो है द साउथ सीकिंग पोल, जो पोल साउथ की तरफ है उसे हम कहते हैं साउथ सीकिंग पोल और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। और जो पोल, ठीक है, जो पोल नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ झुका हुआ है और स्टेबल हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ सीकिंग पोल और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट का नॉर्थ पोल और नॉर्थ सीकिंग पोल। ठीक है, तो आपको पता चला कि अगर कोई एक मैग्नेट को हम फ्रीली उसे रोटेट करने के लिए छोड़ दे, फ्रीली उसे छोड़ दे, तो वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को लेकर ही जो मैग्नेट का ये जो प्रॉपर्टी है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रहना हर तरफ, इस डायरेक्शन को लेकर ही जो मैग्नेटिक कॉम्पास, ये जो प्रॉपर्टी को लेकर ही मैग्नेटिक कॉम्पास जो है ये रेडी हुआ है। जो मैग्नेटिक कॉम्पास आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर एक निडल है, जो निडल क्या होता है? जो निडल मूव होता है। ठीक है, ये जो निडल है ये जो पुराने दिनों में ये नीडल को देखकर ही पता चलता था, अभी भी ये नीडल कभी कभी यूज होता है अभी भी। सो आप इसे अगर रख देंगे, मेरे पास भी है कि एक रियल लाइफ कॉम्पस, ये है एक रियल लाइफ कॉम्पस। ठीक है, अगर आप ऐसे इसे छोड़ देंगे, मैं आपको दिखा नहीं सकती, ऐसे आप इसे छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो ये नॉर्थ और साउथ की तरफ डायरेक्शन लेकर ये क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि अगर ये नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक कॉम्पास। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अनलाइक पोल्स एंड लाइक पोल्स। What are like poles? North and north poles are like poles. North and north poles are like poles, and north and south poles are unlike poles. North and north poles are like poles, and north and south are unlike poles. मैं आपको दिखा रही हूँ। First मैंने क्या कहा स्क्रीन पर? Unlike poles of two magnets attract each other.
अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स क्या करता है, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अनलाइक पोल, एक नॉर्थ लिंक में, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, सो मैं देखिए अट्रैक्ट कर रहा है ना, सो नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेगा। अब इस जो मैग्नेट है इसे आप साउथ रखें, इसे आप नॉर्थ रखें, फिर भी अट्रैक्ट करेगा। पर अगर लाइक पोल्स हो, लाइक पोल्स यानी नॉर्थ या नॉर्थ और साउथ या साउथ, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, लाइक पोल्स, ठीक है, लाइक पोल्स, सेम पोल्स। को यहां पर नहीं दिखेगा, पर ये कभी भी अट्रैक्ट, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए ये कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपेल। रिपेल का मतलब एक दूसरे को दूर धकेल रहा है, ठीक है, एक दूसरे को छूने ही नहीं दे रहा है। फिर आप इस दोनों पोल को लेकर करें, ये भी एक दूसरे को छूने नहीं दे रहा है, ठीक है। सो हम लोग क्या जाने हैं आज, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट और लाइक पोल्स रिपेल्स, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट्स, लाइक पोल्स रिपेल्स, ठीक है। तो यही था आपका जो मैग्नेट का जो चैप्टर, ठीक है, छोटा सा एक चैप्टर है आपका। तो आप लोग घर पर मैग्नेट की ये जो पैकेट खरीदे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं खुद हर एक चीज को लेकर, ठीक है। इससे आप कार बना सकते हैं और मैग्नेटिक बहुत सारे अच्छी चीज बना सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय।